आपका स्वागत है। जैसा कि आपको कंटेंट बराबर समय पे इधर एक दो दिन पे गैप हो रहा है क्योंकि कंटेंट हम लोग के पूरे हैं। 2D 3D का आज बना रहे हैं, फिर 4 समय बस यही 2 टॉपिक बचे हुए हैं। तो जितने क्वेश्चन आज होंगे होंगे देखा जाएगा, उस हिसाब से लगाते हैं। चलिए आज कम से कम टारगेट रहेगा 20-25 सवाल किया जाए क्योंकि थोड़े से ऑप्शन बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इसके सेट करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न लंबाई इतना है, यदि उसके विकर्ण, एक विकर्ण ये है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, ये है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, उसके एक विकर्ण की लंबाई ये है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 51। ठीक है, तो ठीक, चलिए देखते हैं। ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझिएगा। समांतर एक सिद्धांत लग रहा है यहाँ पे, समांतर है, समांतर यानी पैरेललोग्राम। एक विकर्ण कितना है? 16। ठीक है, एक विकर्ण क्या है? 16। ठीक है, तो देखो सीधे क्या होता है, अगर विकर्ण D1 का स्क्वायर पर D2 का स्क्वायर करते हैं तो ये एक सीधा आइडेंटिटी होता है, 2 इंटू हो जाता है। अब यहाँ 2 इंटू इनके जो समकक्ष वो रहते हैं, मतलब जो संलग्न भुजाएं होती हैं, मान लो ये A है और ये B है, तो ये हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है, तो ये चीज दिमाग में आप ये एक्टिव रखिएगा। चलिए, एक विकर्ण मेरा कितना है? 16। एक विकर्ण क्या है? 16 का स्क्वायर प्लस हमको चाहिए विकर्ण D2 दूसरा चाहिए, और ये क्या हो जाता है? 2 गुणे, एक दिया है 11 और एक दिया है 13, तो हम यहाँ करेंगे 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। तो विकर्ण D2 का मान क्या आ जाएगा? D2 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अगर करेंगे तो 121 और ये 169, जोड़ेंगे तो 190 आ जाएगा। 290, 290 दूना 580, 580 में से 256 घटा दूं, सही है ना? तो 256 घटा दूंगा तो D2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे? कितना है? 324, और ये किसके बराबर होगा? D2 18 के। तो ये आइडेंटिटी एकदम दिमाग में रखिएगा, ये बहुत जबरदस्त आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो ये चीज आंसर क्या हो जाएगा इसका? 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर आयाम वाले एक आयताकार प्लॉट के चारों ओर भुजाओं के साथ साथ 2 मीटर वाला एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो एक विकर्ण है, ये अगर डायगोनल है, डायगोनल कितने का है? 30, और ये कितने का है? 24। अगर इसके सटे 2-2 मीटर चौड़ा अगर बना दिया गया, बाहर की तरफ है ना? ठीक है, कहाँ? आयताकार प्लॉट के चारों ओर भुजाओं के साथ साथ 2 मीटर वाला एक वर्ग बनाया गया, तो अंदर की तरफ बन रहा है। एक बार देख लो ध्यान से। ठीक है, साथ साथ यही प्लॉट है, इसी के किनारे किनारे प्लॉट बनाया गया, तो बाहर वाला हो गया साइड, अगर मान लो हम उसको बाहर वाला मान लेते हैं तो अंदर वाला 2 कम हो जाएगा, 20 होगा और ये 26, तो ये आ जाएगा 520, और बाहर वाला आ जाएगा 720, तो वर्ग का मार्ग कितना आ जाएगा? 200। ये याद रखना, बाहर का एक्सटीरियल दिया था, अंदर हमको 2-2 कम करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से। एक वृत्त के वृत्तखंड के सेक्टर का व्यास, एक वृत्त है उसके वृत्त का वृत्तखंड ले लिया गया, वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब रेडियस, ये 21 है, 21 है। ठीक है, केंद्रीय कोण, ये केंद्रीय कोण क्या है बाबू? 135 डिग्री, डिग्री में है, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। देखना यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ है, ये कोड में हो गया है, डिग्री होगा। ठीक है, तो उसकी परिमिति क्या होगी? ठीक है, इसकी परिमिति क्या होगी? तो देखो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिए। इसके सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्तखंड के सेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है थीटा अपॉन 300
60 2 पाई आर, ये सीधे सीधे हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या रखा गया है उसमें 22/7, तो ये हो जाएगा 135/360 और ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7। कोई दिक्कत? देखिए, और ये कितना हो जाएगा आर का मान 21। 7 से काट दिए कै बार में? 3 बार में। 3 से कट गया, ये कितनी बार में 120। 15 से काट देंगे, 15 नवा और 15 अट्ठे कटेगा। 2 से कट जाएगा कै बार में 4 बार में। 2 से काट लेंगे 11/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 99/2। यानी हम इसको कर लेंगे तो ये लगभग में कितना आंसर आएगा बाबू? जो ये आ जाएगा 49.5 और 21 ये जोड़ना पड़ेगा ना, बोलिए। ये जोड़ेंगे 21 42, तो 42 अगर 49.5 में 42 जोड़ देंगे तो आंसर क्या होगा 0.5 कैरी 1 कैरी ये कितना 91.5। सही है, चले बहुत जबरदस्त। अगला, एक पहिए का अर्ध व्यास इतना है, 500 परिक्रमा के दौरान वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, चलिए व्यास है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, हम क्या बताएं, डिस्टेंस बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला क्लास में n इंटू 2 पाई आर। तो यहां क्या हो जाएगा पाई 500 परिक्रमा लगाया, n क्या है रिवॉल्यूशन, गुड़े 2 गुड़े व्यास दिया है, तो व्यास दिया है तो हमको उसका आधा करना पड़ेगा। तब तक हम इसको रख रहे हैं 22/7 और यहाँ परिक्रमा कर रहा है तो इसका आधा करना पड़ेगा 11.2। कोई दिक्कत? ठीक है, 11.2। ये डायरेक्ट 2r की वैल्यू रख दिया होगा, घूम फिर के वही बात करेगा। ठीक है, हमको डिस्टेंस चाहिए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम 7 से काट लेंगे इसको कितनी बार में 16 बार में, तो 1.6 16 25 80 कर लेंगे तो ये 8000 हुआ, तब भी 800 होगा मेरा। ठीक है, और गुड़े ये 22 दूना 44, तो अगर मैं गुड़ा करूं तो डबल 0 हो जाएगा, दूना 32। ठीक है 32 और ये आ जाएगा 352 सेंटीमीटर। मीटर को मीटर में बदल दूं तो कितना आ जाएगा 352 मीटर। आंसर है 352। कहां गड़बड़ हो रहा है? अच्छा, वो अर्ध व्यास दिया है, सॉरी हम ध्यान नहीं, हम व्यास पे ध्यान रहे थे, ये बस व्यास अलग हो गया ना, इस वजह से हम व्यास देखे, अर्ध व्यास नहीं देखे। अर्ध व्यास आधा, तो ठीक है कोई बात नहीं, हमने आधा कर लिया तो गुड़े 2 कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं ना है। 2 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा लास्ट में 4 0 कैरी 1 कितना आ जाएगा आंसर 704। देखिए गलती करने के लिए इसलिए अलग से दे दिया है, ठीक है कि आप गलती करिए, तो ये गलती मत हो। देखिएगा ये हमारा अर्ध व्यास ऑलरेडी दिया है, रेडियस हमको रखना पड़ेगा यहाँ 22.4। याद रखिएगा हम नहीं रखे हैं इसलिए लास्ट में 2 का इंटू कर लिए हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यदि एक गोले और एक बेलन में प्रत्येक की त्रिज्या r है, यदि दोनों का आयतन समान है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, चलिए आयतन समान है तो 1/3 बेलन है नहीं, क्या है गोला है, गोले का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और दोनों r समान है ध्यान दीजिएगा, तो पाई बड़ा R लिखना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा R क्यूब, और यहां होगा पाई R स्क्वायर H बड़ा R। ठीक है, बड़ा R दिखाना पड़ेगा, होगा ना, आदत है क्या करोगे मजबूर है। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, अब आंसर आ जाएगा 4/3R। ऑप्शन में है कहीं 4/3R, 4/3R कहीं नहीं है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, R से R/3 अधिक, हाँ सही है, R से, ये वाली ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, R से R/3 अधिक, घूम फिर के बात वही होगी ना, तो क्या हो जाएगी, देखो ऑप्शन को बनाया गया है 2001 में। ठीक है ना, ये चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है वर्ग है और मैदान की लंबाई 80 है, यदि 1 मीटर तार का मूल्य इतना है तो मैदान के चारों ओर तार लगाने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, हमको खर्च देखना है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले हमको मैदान का क्षेत्रफल मालूम है 4800। ठीक है, तो ये 80 मीटर है
तो ये सॉरी, हे भगवान माफ करिएगा, ये कितना मीटर होगा? 60 मीटर हो गया। तो अब हमको अगर फेंसिंग करनी है तो हमको परिमाप चाहिए, तो परिमाप चाहिए तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 2L प्लस बी। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 140। तो ये जोड़ेंगे तो 280। 80 मीटर में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। और 1 मीटर तार का दाम कितना रुपया आ रहा है? 1000। तो यहाँ 3 जीरो बढ़ा दे, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2.8 लाख। 2.8 लाख सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक गोले मेज का परिधि 88 मीटर है, इस मेज के सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एक गोल मेज का, देखिएगा गोल मेज है, उसकी परिधि है, परिधि मतलब 2 पाई आर। एक गोला मेज है, उसका दिया है 88। चले तो अगर काट लेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 88। 2 से काट लेंगे कितनी बार में? 44 दूना, तो आर बराबर 14 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल मेरे भाई क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 से काट दिए क्या बार में? 2। तो ये मेरे भाई आ जाएगा 88 गुणे 14, 14 अट्ठे 112, कैरी 11, सही है ना? 14 अट्ठे 112, फिर 14 अट्ठे 112, 616 वर्ग मीटर पहला ऑप्शन मल्टीप्लाई करने पर। कैसे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? आर 14 है ना, तो अगर वो 2 बार में कटा तो 44 होगा। अच्छा सॉरी, हम 88 लिख के बैठे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, अब यहाँ मिटा रहे हैं। ठीक, ये तो ये कितना हो जाएगा? 14 चौके 56 का 6 कैरी 5 56, और ये कितना? 616 वर्ग मीटर। 616 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए 8 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े और 2 सेंटीमीटर ऊंचे एक आयताकार बिट रखे जाने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल क्या हो सकती है? अधिकतम लंबाई जब भी पूछे हमको विकर्ण निकाला जाता है, और क्यूबॉइड का विकर्ण क्या होता है? L स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, 100 हो गया मेरे भाई, और ये हो जाएगा 2, 2 का 4। तो अगर जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 104 अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा मेरा कितना? 2 गुणे 4 गुणे 13, यही होगा ना? तो हमारा 2 बाहर आ जाएगा, 13 चौके 52 दूना, 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में 26 है, 2 स्क्वायर रूट 26 सही है। 2 स्क्वायर रूट 26 पहला ऑप्शन। चले अगला, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से काट देंगे 7 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 7। 7 मिल गया तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 7। चले 91 में आया हुआ सवाल। ठीक है, अगला देखिए, एक आयताकार आंगन की लंबाई 320 है, इसके फर्श पर 40 रुपया वर्ग स्क्वायर फीट के हिसाब से 12/13 10 का टाइल्स लगाया जा रहा है। तो टाइल्स बिछाने में प्रति 1000 की दर से 40 रुपया क्या है ये? 40 रुपये प्रति 1000 से 12 सेंटीमीटर प्रति 1000 की दर से 12 गुणे इतने का टाइल्स लगाया जा रहा है। सेंटीमीटर फर्श पर लगाने का खर्च आएगा, ऐसा पूछा है। प्रति 1000 40 रुपया है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम रख रहे हैं। तो हम इसको सेंटीमीटर में पहले बदलेंगे, गुणे कितना हो जाएगा? 2000 बटे नीचे कितना हो जाएगा? 12 गुणे नीचे क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से काट देंगे 50 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा कितना? यहाँ 10 हो जाएगा 10,000, और करेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 जीरो हो गया 5 लाख, और 1000 से काट दो, 1000 से काटेंगे तो 3 जीरो कट गए, यानी 500 1000 में बदला, और इसमें गुणे किससे कर दे? 40 से, तो 5 चौके 20 लिख के 4 जीरो, सही है, 3 जीरो 1 4 जीरो, यानी 20,000 रुपया आना चाहिए खर्च। आंसर है प्रति 1000 इसलिए किए हैं कि प्रति 1000 की दर से 1000 टाइल्स मिलता है इसमें आपका। एक वृत्ताकार भूखंड की परिधि इतनी है तो वृत्त का क्षेत्रफल
परिधि बोला है, परिधि बोला तो 2 पाई आर बराबर कितना 220, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 220। काट देंगे कै बार में 10 बार में, 2 से काटेंगे कै बार में 5 बार में, तो आर बराबर 7 पचे 35, आर बराबर 35, आर बराबर 35 हो गया तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना हो जाएगा 35 गुणे 35, 35 से काट देंगे कै बार में 5 बार में, तो ये आ जाएगा 110 गुणे 35। कोई दिक्कत नहीं ना है, 0 पचे 55, 5 कैरी 3 38, सही है 3850 वर्ग मीटर। ठीक, बहुत अच्छा सवाल था। अगला देखते 14, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ठीक है, आयत की लंबाई 25 है, आयत की लंबाई 25 है, देखिए ध्यान से, आयत की लंबाई 25 है और चौड़ाई लंबाई के 1/5 से 1 कम है, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा 5, और उससे 1 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 4, 25 चौके 100 हो जाएगा, बोलिए, तो यानी ये भी इसका 4 गुना होगा, ये कितना हो जाएगा 400, तो इसका 400 हो गया, तो ये ए स्क्वायर होता है कि नहीं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 20, तो वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, अगर ये 20 आया तो 4a होगा कि नहीं परिमाप, तो 4 गुणे 20, 20 चौके 80, तो 80 इसका आंसर होगा, है आंसर। ठीक, 2014 में आया हुआ। 2017 में फिर से, एक ठोस सम वृत्ताकार सिलेंडर को पिघलाकर एक सम अर्धव्यास के आधार वाला समशंकु बना दिया गया। ठीक है, बना दिया गया, तो ठोस की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए, समशंकु बना दिया गया समान अर्धव्यास पे, ठीक है, तो उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी। एक समवृत्ताकार सिलेंडर पिघलाया गया, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो इस वाले एच की लंबाई चाहिए। ठीक है, तो क्या बनाया गया, समशंकु बनाया गया। ठीक है, अर्धव्यास, समान अर्धव्यास का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करना पड़ेगा। ये एच किसका है, कोण का, और ये वाला सिलेंडर का। ठीक है, तो सेम अर्धव्यास है, तो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। अब एच कह रहा है, ठीक है, एच में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो एच में कितने की वृद्धि हो जाएगी, पहले अगर इसकी लंबाई एच थी तो इसकी लंबाई 3h हो जाएगी, होगी ना, तो कितने की वृद्धि, अगर ये 100 है तो ये 300% की वृद्धि पूछ रहा है ना, कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि देखो कितनी हुई, 2h बढ़ी, किस पे बढ़ी, h पे, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100, h से h कैंसिल, तो क्या परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 200% है। हाँ, आंसर चेक कर लीजिएगा, ये नहीं 300 मार देना है, वृद्धि पूछ रहा है हमसे, तो h थी तो इतनी, तो कितनी बढ़ गई 2h या 200 बढ़ गई। चले, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से ढाला जाता है। इस नई गेंद में से 2 और व्यास, इस नई गेंदों में से दो का 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की तीसरी गेंद का व्यास क्या होगा। 2 नई गेंदों का व्यास ये है, तो तीसरी गेंद का व्यास क्या होगा। ठीक है, चलिए, हमारा कोई नहीं, अगर बड़े वाले को पिघला रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा को दिखा दे रहे हैं बड़े से, कोई दिक्कत नहीं ना है, बड़ा आर क्यूब। अब यहाँ क्या होगा 4/3 पाई आर, छोटे वाले का देखो कॉमन ले रहे हैं, छोटे वाले का छोटा आर लिख रहे हैं, यहाँ आदत है ना, एक बार लिख दो तो वही होता है, आर क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का होल क्यूब, यही कॉन्सेप्ट लगेगा ना, तो 4/5 से कैंसिल, 6 का क्यूब करेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6, यहां करेंगे 3 का क्यूब, मेरे भाई देखो ध्यान से, ब्लंडर हो रहा है, ठीक, ये गलती हो रही है, 6 का क्यूब है, तो नीचे देखो व्यास से कोई लेना देना नहीं है, हमको व्यास चाहिए, व्यास ही रखेंगे हम, 6 ही रख रहे हैं, डरेंगे नहीं, 6 गुणे 6
मान लो नीचे 2 2 रहेगा सबका, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? इन सब के नीचे 2 2 निकाल ले बाहर, देखो 2 2 निकालने कोई दिक्कत नहीं ना है, व्यास तो बन ही जाएगा। तो व्यास बनेगा तो 2 से 2 नीचे वाला, अब जो भी रखेंगे व्यास रखेंगे, तो ये हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 64, और ये आना चाहिए। तो अगर ये पलटेंगे इधर तो 216 में से कितना घटा देंगे, 7 जोड़ेंगे, 71 20 91, 91 घट गया तो कितना बचेगा मेरा 125। अब 125 ये 82 आएगा, ये याद रखना 182 25 आएगा। तो हम आर लिखेंगे भले, आर क्यूब लिखेंगे, लेकिन ये हमारे लिए समझने लायक है कि ये 5 ही क्या है, 5 सेंटीमीटर का व्यास ही होगा, क्योंकि हम 10 नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी काट चुके हैं। ये चीज याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था कंफ्यूज करने के लिए। बट्टे बट्टे 2 करके लोग इसको काटते। अगर 4 एक समान छोटे सिलेंडर को उन्हीं की ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करके पिघलाया जाता है, तो नए सिलेंडर का पारस्व पृष्ठ क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर का पारस्व पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 छोटे छोटे सिलेंडर को चार एक समान छोटे सिलेंडर को पिघलाकर उन्हीं की ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार किया जाता है, यानी ऊंचाई बराबर है। ठीक है, 4 छोटे छोटे सिलेंडर को तो लिख रहे हैं, सीधा देखिएगा तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा, सीधा देखो उनके रेडियस बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, रेडियस। ठीक है, पिघलाया जा रहा है 4 छोटे छोटे, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे सीधे 4 हो गया इंटू क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां आर चेंज होगा, समान ऊंचाई का बना रहे हैं, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, एच समान है, एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारा क्या मिलेगा, जो आर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब 2r, क्या हो जाएगा 2r। चले, अब उसमें कह रहा है यदि नए पृष्ठीय सिलेंडर में पृष्ठ तो छोटे वाले पारस्व सिलेंडर का कितना अधिक होगा। देखो अगर छोटा वाला हम बनाते तो छोटा वाले का पारस्व क्षेत्रफल क्या होता है, पारस्व 2 पाई आर एच होता है, सिलेंडर है तो 2 पाई आर एच होता छोटे वाले का। ठीक है, 2 पाई आर एच यही होता, 2 पाई आर पारस्व बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई नहीं 2 पाई 2 कर्व सरफेस एरिया सही तो है 2 पाई आर एच। ठीक है, पारस्व पृष्ठ कह रहा है। अब कह रहा है छोटे वाले सिलेंडर का ये हो गया, अगर बड़ा सिलेंडर रहता तो बड़ा वाले का क्या हो जाता 2 पाई और यहां क्या हो जाता 2r और यहां क्या हो जाता h। ठीक है, उस वाली r की जगह पे ये आ जाता, तो अब ये कितना हो जाता, तो ये आता 2 पाई आर एच और ये आ जाता 4 पाई आर एच। ध्यान से बात समझिएगा। ठीक, तो सब ये इससे कट जाता और ये आ जाता 1 से बढ़कर 2। तो पूछ रहा कितना प्रतिशत बढ़ जाता, अधिक होता, तो क्या परसेंट अधिक होता, 100%। आंसर है। ठीक, पारस्व सतह ये याद रखिएगा 2 पाई आर एच ही होता है कर्व सरफेस एरिया। एक शंकु के छिन्नक का 10 सेंटीमीटर आधार और 6 सेंटीमीटर शीघ्र व्यास वाले इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो पूरी सतह का क्षेत्रफल निकाले। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, छिन्नक है, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का सरफेस बनता है। ये h दे दिया है कितना, ऊंचाई कितनी है 5, छोटी वाली शीर्ष का व्यास दिया है तो ये कितना होगा 3 और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, फॉर्मूले में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो देखो पहले ऊपर वाले का आर स्क्वायर प्लस नीचे वाले का बड़ा आर स्क्वायर, यही होगा ना, देख लो होगा। और पारस्व पृष्ठ क्षेत्रफल है तो ये फॉर्मूला हो जाता है 1/3, सॉरी कौन है ना, कौन, तो पाई एल आर होगा, आर में क्या होगा ध्यान से देख लीजिएगा, पाई आर प्लस बड़ा आर हो जाता है और ब्रैकेट में यहां एल रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। एल का मान, अब एल का मान तुम्हारा क्या आ जाता है, देखो एल कैसे निकाला जाता है इसका, जब भी इस तरीके का शंकु बनता है तो अगर ये ऊंचाई है तो एल का मान क्या हो जाता है, यहां से ये 3 है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एल के मान के लिए
ये हम जाते अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर, ठीक है, बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, सही है ना फॉर्मूला, होल स्क्वायर है देख लेना, ठीक है, यही होता है हमारे ख्याल से, फॉर्म का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, सॉरी का होल स्क्वायर होगा, यहाँ होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 5 का वर्ग करेंगे 25, और यहाँ 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया मेरे भाई, 25 में से 9 जाएगा, नहीं यहाँ 25 नहीं होगा, यहाँ अच्छा 2, 2, 5 और 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, तो जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 29, सही है, चेक कर लो। तो अब वैल्यू रखेंगे, देखो तो वैल्यू रखेंगे तो पाई कॉमन ले रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, आर स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 25, प्लस इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, पाई कॉमन ले लिए हैं, जोड़ लीजिएगा तो जरा, तो 5 3 8 और ये रूट में 29 है, रूट में 29 की वैल्यू रखे हैं क्या, हाँ 29 की वैल्यू कितना है 5.3, देखिए अब ये आ जाएगा 9 प्लस ये 25 और ये प्लस कितना 8 गुड़े 5.5 5 25 3 और 8 हो जाएगा। तो अब इसके करीब हमको इंटू करके लेके चल के और क्या कर देना है 22/7 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अब देखो 22/7 ही रखा है कि वो किया है 7, और इसको जोड़ लो, ये कितना होगा, गुणा करो पहले, 8 5 8 8 64 का 4 कैरी 6 पूरा उसका, इसका हाँ, गलत है, 8 5 40 पूरे 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 का 77 पूरा जोड़ लो, हाँ 77.04 0 यहां होगा, 7 से काट लेंगे तो 22 गुणे 11.0 फिर 5, ठीक है, 5 आ जाएगा तो फिर आएगा आपका 7, चलिए ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ करेंगे तो इसके करीब चलेंगे, 11 दूना 22 242 242 के आसपास होगा आंसर, 243 के आसपास 222 होगा, 242 दशमलव समथिंग, तो ये कर लीजिएगा पूरा इंटू करके। चले अगला देखिए, 4 सेंटीमीटर भुजा के घन के अंदर अधिकतम आकार का गोला है और गोले का सतह और घन के बीच के स्थान का ज्ञात करें, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए अब जब एक गोला है तो अगर एक क्यूब में उसको एडजस्ट किया गया, किसमें एडजस्ट किया गया, क्यूब में, तो इसका जो रेडियस डायमीटर होगा गोले का वो ये हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, अगर 4 सेंटीमीटर घन के अंदर, तो अगर ये 64 होगा, ये तो कंफर्म है 64, अब इसका निकालना पड़ेगा हमको, तो अब इसका निकालेंगे तो इसका रेडियस निकल जाएगा 2 आएगा, अरे भाई ये 4 है, 4 का आधा 2, अब 2 हो गया, तो अब हमको रखना पड़ेगा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, दिया ऑप्शन में, ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, यहां पाई में आंसर नहीं ना है, नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 गुणे 3 गुणे ये कितना हो जाएगा 22/7 और ये 2 गुणे 2 गुणे 2, सही है। तो अगर करेंगे तो कुछ तो कट नहीं रहा है, अरे वो और का क्यूब ले लीजिए ना, बीच का स्थान खाली स्थान कुछ है ना, हाँ तो उससे माइनस कर दीजिए, क्यूब के स्क्वायर से, ये क्यूब है उससे माइनस कर दीजिए, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हम 64 लिख ले रहे हैं, मान लो यहाँ है ना, 1 2 ये निकलेगा, 1 2 यहां से निकलेगा, और ये है ही, हाँ 4 हो गया, तो 2 2 यहां से निकलेगा, ठीक है, आपका हो जाएगा 33.52, रुक जाओ 1 मिनट, तो अगर मैं 64 में से माइनस कर रहा हूं, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 चौके 32 32 दूना 64 64 हो गया, और माइनस में करने जा रहा हूं 64 निकल गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 चौके 64, तो मेरे पास बचा 11/21, यही बच रहा है। तो अगर मैं 64 कॉमन ले लिया, तो 64 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, माइनस करना है 1 - 11/21, कोई दिक्कत, माइनस करने जा रहा हूं
तो यहाँ बचेगा 64 माइनस, सही है ना, 10/21। ये आ जाएगा 10/21, कटेगा तो है नहीं, ठीक, पॉइंट में नहीं ना आ रहा है, ये सब क्या लिखा है, वो पॉइंट में आ रहा है, वो ऑप्शन वैसे आपका है सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा सेंटे, पॉइंट में कोई पॉइंट नहीं दिया है लेकिन, पॉइंट में दिया है, वो आपको अप्रोक्सीमेट। अच्छा इसको अप्रोक्स ले, तो कितना आ जाएगा 640/21, काटो इसको, काट रहा हूं तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 बार में नहीं, चौके चला जाएगा क्या, नहीं, 63, एक जीरो, जीरो, तो एक जीरो तो जीरो लिखना पड़ेगा, 30 समथिंग में है ऑप्शन, वो 32 है आपका अप्रोक्स। अप्रोक्स में जाना, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि 30 समथिंग आएगा, आंसर कितना दे दिया गया है, 32, ठीक है, बहुत गलत क्वेश्चन था। अगला लिखिए, 812 किग्रा घन मीटर घनत्व का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जलता है, ठीक है, एक 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में आरंभ में 300 किग्रा तेल है, 6 घंटे में तेल जलने के बाद बचा हुआ तेल टंकी में कितनी ऊंचाई तक है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा जलता है, 6 घंटे तक जलने के बाद 4 किग्रा प्रति घंटा जलता है, तो एक घनत्व तो है किग्रा, देना जरा, सिलेंडर टैंक। कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 68, कितना कह रहा है ये, तेरह सौ किग्रा तेल है, 4 घंटा जल रहा है, यानी 24 तेल जल गया और 12 घन लीटर तक है, ठीक है, 4 किग्रा प्रति घंटा की दर से बनता है। एक 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या का एक बेलनाकार टंकी 1/5 ही हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत, सवाल बहुत जबरदस्त दे दिया है, देखिए, पाई आर स्क्वायर एच, आयतन रहेगा मेरे भाई, क्योंकि घन मीटर है, बहुत बारीक से समझना, ठीक है, तो हम यहाँ कर रहे हैं 22/7 हो जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणे 20, कितनी ऊंचाई तक का बच गया ये हमको देखना है, देखो 1300 किग्रा था और 4 किलो प्रति घंटा जल रहा है, 6 घंटे तक जला है, 6 चौके 24, 1300 में से 2400 घटा देंगे पहले, घन मीटर पे अभी जाएंगे नहीं, वो तो डिवाइड करेंगे, वो घन ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिक, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 1276, और 1276 को हम नीचे लिखेंगे 812 से डिवाइड करेंगे, घन मीटर में है, मीटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जितना कटेगा उतना काटेंगे, मीटर में है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में जरूरत पड़ेगी तो बदल लेंगे, क्योंकि ये मीटर में आ रहा होगा, देख लेना, मीटर में है ना, मीटर क्यूब है, घन मीटर है, और ये सब सेंटीमीटर, तो हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो एच को लिखेंगे हम 1276/812 गुणे, नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 22, ठीक है, और ऊपर हमको बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर कितना बढ़ाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलने, सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे, तो 100 गुणे 100, ठीक है, 1 मीटर में 100 होता है, ठीक है, काटे, तो अगर नॉर्मली काटेंगे तो 7 से कटेगा क्या, 7 से ये वाला कट रहा है, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 छक्के 42, 116 से कट जाएगा क्या, ये देखोगे, 16 से कम मानना चाहिए। नहीं कटेगा, 22 से, 22 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है, चलो हम लोग इसको काट रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, 22 से किससे कितनी बार है, कंफर्म, 22 से काट देंगे, 22 पचे 110, सही है, 11 से तो, हाँ ठीक है, और ये 58 बार में कट गया, 58 से ये कट गया क्या बार में, 2 बार में, ठीक, और कुछ नहीं ना घट रहा है, हाँ 2 से वो कटेगा 150 ऊपर,
4 से काटिए 25 बार में हो जाएगा 25/2 2 से काटेंगे कितनी बार में 50 बार में 2 से कटेगा 25 बार में 2 से काटेंगे 12.5 मीटर में आया। मीटर को बदलेंगे किसमें सेंटीमीटर में तो है ही नहीं ऑप्शन में मीटर दिया है ना। तो सेंटीमीटर में है ऑप्शन ठीक है ये चीज गौर करना। ठीक है ये 1250 सेंटीमीटर आंसर देना चाहिए था लेकिन नहीं। अच्छा ठीक है अगला लिखिए 12.5 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी व्यास के एक खोखले गोले को एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है तो शंकु की ऊंचाई क्या है। चले तो शंकु कितना है ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे गोला है तो 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब ठीक है इज इक्वल टू कितना पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। 3 से 3 नीचे पाई से पाई कैंसिल 4 बड़ा व्यास 6 का क्यूब 200 16 माइनस 64 इज इक्वल टू आर कितना है व्यास दे दिया है। अच्छा ये लोग व्यास दे दिए हैं सॉरी तो व्यास बनाना पड़ेगा तो यहाँ किसका क्यूब करना पड़ेगा 3 का क्यूब और यहाँ 2 का क्यूब तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब कितना 3 का क्यूब कितना 3 का क्यूब 27 में से 8 घटाना पड़ेगा और यहाँ एच कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर व्यास तो यानी 4 गुणे 4 कोई दिक्कत नहीं ना है और एच हमको चाहिए। ठीक है तो अगर मैं काटूंगा मेरे भाई तो ये कितना आ जाएगा 4 गुणे 19 होगा हाँ और बट्टा कितना आ जाएगा 4 गुणे 4 और ये क्या होगा एच सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मामला चल रहा है तो 4 से अगर मैं काट दूं तो 4 से ये कट जाएगा लेकिन 4 से ये काटूंगा तो 4 चौके 16 7 5 आंसर आना चाहिए है 4.75 देख लीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है अगला 40 फुट टाइम्स क्या लिखा है ये देखोगे 40 फुट गुणे टाइम्स सॉरी इनटू होगा ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया है। इतने का कमरा है और 7 रुपया वर्ग फीट के हिसाब से पेंट करने में कितनी लागत आएगी अगर कमरे में 2 दरवाजे हैं और 2 खिड़कियां हैं 3/2 की 3/5 की ये 2 है और ये कितनी है खिड़कियां भी 2 है तो 8 पचे 40 40 दूना 80 3 दूना 6 6 दूना 12 तो 12 ये और 80 ये 80 12 92 हमको घटाना पड़ेगा पूरे दीवार में से। अब पूरा दीवार का फिट निकाल लो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 2LB तो पूरा तो चाहिए नहीं 4 दीवारी चाहिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2L प्लस B इंटू एच तो 2 गुणे 65 इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी मेरे भाई 32 सही है तो 32 दूना ये हो जाएगा 130 गुणे 32 तो ये आ जाएगा 13 दूना 26 का 6 41 60 41 60 में से 92 घटा दो मेरे भाई तो घटाएंगे तो ये आएगा 8 ये कैरी दिया 15 6 40 68 आया और 40 68 और इसका क्या रुपए खर्च आ रहा है 7 रुपया से गुणा कर दो इसका 7 8 56 का 6 कैरी 5 42 5 47 कैरी 4 4 और ये आंसर 28 है ऑप्शन में 28,476 सी ऑप्शन। चले बहुत जबरदस्त। अगला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पाइप में पानी में डाल दिया जाता है। अगर गोले को पूरी तरह से पानी में डुबाया जाता है तो बेलन का जल स्तर कितना बढ़ जाएगा। 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में डाला जाता है। ठीक है चलिए तो देखिए कितना पानी का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है तो फॉर्मूला देखो क्या होता है 4/3 R क्यूब यही होगा ना गोले का और इसमें डालेंगे किसमें बेलन में तो पाई आर स्क्वायर एच दोनों का अलग है 4/3 22 पाई से पाई काट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा आर इसका कितना है 6 सेंटीमीटर 6 गुणे 6 गुणे 6 और ये हो जाएगा इसकी त्रिज्या कितनी है 12 तो 12 गुणे एच 6 से काट दिया ये कट जाएगा पूरा कट जाएगा। ठीक है तो एच का मान कितना आ जाएगा 2 तो कितना सेंटीमीटर उड़ जाएगा 2 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन बहुत
8 इंच की भुजा वाले एक घन को इसके फिर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, जिसमें प्रत्येक घन की भुजा 2 इंच की है, तो बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के संदर्भ में छोटे पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा? देखो, उससे हमको मतलब नहीं है, सभी छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो बड़े वाले का कर लेंगे। बड़े वाले का क्या बोला है? बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? संपूर्ण नहीं ना बोला है, संपूर्ण ही बोला होगा मेरे ख्याल से। हाँ, सभी छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्र, मतलब सभी छोटे घन को तो संपूर्ण। हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां क्या होगा ध्यान से समझो, 6 बड़ा वाला ए स्क्वायर, ठीक, इंटू कितना बनेगा? देखो 8 गुणे 8 गुणे 8 का, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, तो कितने घन बनेंगे? ये देख लो 4 4 बनेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 64। उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा 6a स्क्वायर। चले, तो ये सीधा सीधा बात है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अनुपात चाहिए, सॉरी अनुपात रखेंगे। ये a स्क्वायर, ये बड़ा वाला 8 गुणे 8, और ये हो जाएगा 2 गुणे, फिर ये रेशियो लगाना, ठीक है, और ये हो जाएगा 64। 64 से 64 कैंसिल, तो एक संबंध है 4। अगला, 343 सेंटीमीटर परिमाप के एक घन को एक गोले में पूरी तरह समाहित है, एक गोले में पूरी तरह, तो गोले का परिणाम ज्ञात करें। ठीक है, चलिए 301 परिणाम का एक घन मीटर क्यूब कैसे है जी? ठीक, चलिए एक क्यूब है ना, क्यूब एक गोले में समाहित है। चलिए ठीक है, जब गोले में जाएगा और ये इस तरीके से बनेगा, ठीक, तो इसका जो डायगोनल होगा वो इसके सतहों को छुएगा, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 3a स्क्वायर। ठीक, और ये आ जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 7, तो ये आ जाएगा 7√3 आएगा। किसकी मान? इसके डायमीटर की। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 7√3/2। सही है, देखो, हाँ ठीक। अब कह रहा है तो गोले का परिमाण चाहिए, तो गोले का परिमाण क्या हो जाता है? 4/3πr³। यही होता है ना मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7 गुणे, ये आ जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, और ये आ जाएगा 3√3 बाई, नीचे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, कट जाएगा, 2 से काट दिया 11 बार में, 7 से 1 7 कैंसिल, 3 से कहाँ गया? हाँ, तो √3 3 बार है, 3√3 किए हैं, तो 3 से ये 3 कट गया, √3 बच गया, ये उधर का हिस्सा है सवाल। ठीक है, √3 बच गया, तो अब आंसर क्या आ जाएगा? 7, रुक जाओ एक मिनट, कहाँ है? 11 गुणे हमारा आंसर बचेगा अब यहाँ पे सीधे, हाँ ये देखो, ये 11 बचा और ये बचा 7 7 49 और √3, तो 11 9 99 का 3, और ये 44 और 9 53, 53 √3 आंसर है किसी में? 553। कहाँ पे? पाई में दिया है ना? हाँ, पाई में दिया है। अच्छा पाई है, तब 7 नहीं काटना। हाँ, पाई है तब काटना नहीं पड़ेगा ना, तो ब्लंडर हो जाएगा, बट्टे 2 भी आ जाएगा फिर। एक मिनट रुक जाइए, ओ सॉरी, ये हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब इस चीज को हमको सही करना पड़ेगा। यहाँ से अगर पाई में ऑप्शन दिया है, सॉरी, तो ये इतना मिटा रहे हैं, ये रख रहे हैं यहाँ पे, फिर से ब्लंडर हो गया। पाई है तो पाई और r³ क्या हो जाएगा? देखो पाई रखना है तो ये हो जाएगा कितना? 7√3 दिया है ना, ये निकला है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 और √3 इंटू 3 बटे नीचे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, 3 से 3, तो ये आ जाएगा 343/2 √3 पाई है ऑप्शन में।
तो ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? 343, 343 बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पाई बट्टे में, ठीक है। चले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार कंटेनर सामग्री को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला कप में डाल दिया जाता है, तो अर्धगोले कप में प्रतिशत का कितना अर्धगोला कप के प्रतिशत का पता लगाएं जो अभी भी भरा हुआ नहीं है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो आयतन निकालते हैं इसका, ठीक है। इसका आयतन क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो इसका आयतन आ जाएगा कितना भरा नहीं है, ठीक है। चले, इसका आयतन कितना आएगा? ये इसका आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो 2 गुणे 22 बटा पाई में ही रहने दें क्या? पाई में रहने दे रहे, ठीक है। पाई और त्रिज्या 3 है, 9 9 चौके 36 पाई आएगा, ठीक। और अर्धगोला है तो अर्धगोले का कितना डायमीटर होता? पाई में रहने दे रहे हैं। और ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 गुणे 6 6 से काट दे रहे हैं 2 बार में, 2 दूनी 4, 36 चौके 36 चौके 36 चौके 144 144 पाई, ठीक। तो 36 में से 144 पाई, तो खाली कितना पाई है? तो खाली पाई है 108 पाई। 108 पाई खाली है, किसमें से? टोटल कितना है? 144 पाई गुणे 100। पाई से पाई कट गया, ये 3 बार में, ये 4 बार में, 4 से काट देंगे 25 25 3 75% हिस्सा खाली है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये। चले ना अगला। एक शंकु के छिन्नक के आयतन की गणना करें जिसका आधार 616 वर्ग है और शंकु के छिन्नक की भाग की ऊंचाई 28। ये क्या है? छिन्नक के आयतन की गणना करें जिसका आधार 616 है और शंकु और छिन्नक भाग की ऊंचाई 14, ठीक है। तो इसको यहीं छोड़ दे क्या? अटेम्प्ट करना। चलो देखें, चलिए बना रहे। फिगर है ना, फिगर कॉम्प्लिकेटेड है। 2017 बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर था, ठीक है। चलिए, इसकी ऊंचाई कितनी करी है? पूरे शंकु की 28, ठीक है। और इस वाले छिन्नक वाले भाग की 14, ठीक है। आधी हो गई, ठीक। अब 14 हो गया ना, इसकी आधी। और इसकी त्रिज्या हमको निकालनी है। इसकी त्रिज्या दी हुई है कितनी? बड़े वाले की, बड़े वाले की कितनी आ जाएगी? पाई आर स्क्वायर, नहीं, छिन्नक का आधार दिया है, आधार पाई आर स्क्वायर 616। तो ये आ जाएगा पाई, रखें 22/7 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 616 गुणे 7/22। 22 से काट दे रहे हैं, 22 दूनी 44, 44 होगा। तो बचेगा कितना? 44 और 8, ठीक। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 196, सॉरी। तो आर बराबर 14। अब देखो ये 14 हुआ, तो भाई ये लंबाई और ये इस रेशियो में है, तो ये भी आधा होगा। बोलो तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 7 आ गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है? 7 और ये 14 दिया है। तो अब हमको क्या चाहिए? छिन्नक का क्या चाहिए? तो छिन्नक का आयतन चाहिए। तो छिन्नक का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, छिन्नक का आयतन 2 तरीके से निकल सकता है। अलग अलग फॉर्मूला ले लो, चाहे बड़े में से इस वाले को घटा देते हैं, ठीक है। तो सीधे कोण का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/3 पाई कॉमन ले लिए, ठीक। और बड़ा वाला आर स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास है एच, माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो 1/3 पाई का वैल्यू रख लेंगे 22/7। बड़ा आर स्क्वायर कितना है? 14। बड़ा आर कितना है? 14। और इसकी हाइट कितनी है? 28, ठीक। 14 गुणे 14, ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा कितने? 7 गुणे 14। कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक। कॉमन ले लोगे,
बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। फिर ये हो जाएगा 1/3, 22/7, और 14 एक कॉमन ले लिए, और 14 कॉमन हो गया, 7 कॉमन ले रहे हैं, 7 गुणे 7, 2 7 कॉमन ले लिए, तो 2 7, अरे इसमें से 2 जाएगा, 2 बचेगा, इसमें से जाएगा तो 4 बचेगा, और उधर 1। अरे भाई ये पूरा निकल गया ना, एक 14 भी निकल गया, 2 7 भी चला गया। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई। 7 से 7 कट गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, 8, 8 में से 1 गया, 7, एक और 7 हो गया, तो बट्टे में 3 ऑप्शन में है क्या आंसर, तो ये आ जाएगा कितना, देखो एक जगह और, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो इस चीज को कर रहे हैं, तो मेरे पास बचा 1/3 गुणे, यहां क्या बचेगा, 22/7 गुणे 14 गुणे 1 7 बचा है, और 8 8 में से 1 गया, 7। अरे ये 4 दूनी 8, अच्छा ये वाला कट चुका है, सॉरी ये वाला कट चुका है, तो अब 3 बचा। अब इसका पूरे का गुणा करेंगे, कर लोगे गुणा, पाई में ही वैल्यू है क्या यार, फिर काहे कटवा दे। रुको सुनो, हाँ वही एक साथ यहाँ बढ़ा लेंगे, एक साथ यहाँ बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लेंगे, पाई हो जाएगा, और नीचे बचेगा 3। अब यहाँ गुणा कर लो, ये आ जाएगा 343, ये आ जाएगा 14, और ये आ जाएगा 22, तो चाहिए नहीं। अब इसका 14 दूना 14 3 42, कैरी 4, 14 चौके 56, 4 60, कैरी कितना 6, 14 3 42 और 6 48 हो जाएगा। अब इसको सही में करके लिखा गया है, बड़ी 16 हो जाएगा, और 0 0 सही है, 16 0 0 सही, 2/3 पाई है आंसर, सी ऑप्शन। चले, बहुत कॉम्प्लिकेट किया है 2017 को, वाकई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल अगला वीडियो डालेंगे। ठीक है।